धरती इंसानों से आबाद है, लेकिन अब वो आबादी धरती के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जमीन उतनी ही है, पानी उतना ही, हवा उतनी ही, दिन रात वही, मगर इंसानों की तादाद थमती नहीं। हर मिनट धरती पर 27 बच्चे पैदा हो रहे हैं और इस मुसीबत से वैसे राष्ट्र ज्यादा जूझ रहे हैं जिनके पास संसाधन कम और आबादी ज्यादा है। पूरी दुनिया में इस मामले में भारत की हालत कुछ ज्यादा ही चिंतनीय है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास पूरी धरती का सिर्फ 2.4% जमीन है, लेकिन आबादी 18% से ज्यादा है। भारत के पास सिर्फ 4% पानी है और आबादी 18% से ज्यादा है, और यह असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। शायद यही वजह है कि सीएम योगी जब विश्व जनसंख्या दिवस पर बातें करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ वो जनसांख्यिकी असंतुलन की भी बात करने लगते हैं। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। किसी स्थान विशेष में जनसांख्यिकी असंतुलन पर सीएम योगी को शायद इसलिए चिंता है क्योंकि इससे सिर्फ वर्ग विशेष का असंतुलन नहीं बढ़ता, बल्कि सामाजिक उत्थान और विकास में भी असंतुलन पैदा होने लगता है। यह एक चिंता का विषय हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। भारत में 1951 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े को देखें तो 1951 से 61 तक पूरे देश में 21.6% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 20.7% थी तो मुस्लिम आबादी 32.7% थी। 1981 से 1991 तक पूरे देश में 23.9% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 22.7% थी तो मुस्लिम आबादी 32.9% थी। 2001 से 2011 तक पूरे देश में 17.7% की दर से आबादी बढ़ी, जिसमें हिंदुओं की वृद्धि दर 16.7% थी तो मुस्लिम आबादी 24.7% थी। शायद इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सीएम योगी जनसांख्यिकी असंतुलन की बात कह रहे हैं। विरोधी दल सीएम योगी के बयान को धार्मिक भेदभाव वाला बयान करार दे सकते हैं, लेकिन यूपी की हकीकत भी यही है कि एक एक इंसान के 19-19 बच्चे पैदा हो रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मैनपुरी में ऐसे ही एक शख्स की पहचान हुई थी। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? हमारे परिवार में होंगे 20-22 लोग सब। 20-22 लोग हैं? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने 2 शादियां की हैं, आपके 19 बच्चे हैं। हाँ, हमारे तो आपने मतलब बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, इस बारे में क्या सोचा आपने? क्या कराएंगे बच्चे, क्या करेंगे? अब करे खेती नहीं, बाड़ी नहीं, पैदा करते हैं, खाते हैं मजदूरी में। तो ज्यादा बच्चे ताकत होते हैं या परेशानी का सबब होते हैं? हमें अब परेशानी कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस दिक्कत यही है हमें रहने के लिए जगह नहीं है। अब बुढ़ापा आ गया, खाने पीने के साधन नहीं है। हालांकि जनसांख्यिकी असंतुलन की बात नहीं भी की जाए तो जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि भारत के पास संसाधन सीमित और आबादी बेहिसाब है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। अगर मैं चाइना और भारत से तुलना करें, आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, तभी ये रुक सकता है।
भारत के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है, लेकिन इसे सख्ती से लागू करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं, इसे लेकर तमाम तरह के अंतर्विरोध दिखते हैं। हालांकि बड़ा तबका ये मानता है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने से इस मुसीबत पर काबू पाने में आसानी हो सकती है। आज तक ब्यूरो।